तो नमस्कार दोस्तों। भारतीय टीम 99% हारा हुआ मुकाबला कैसे हारी बताएंगे पूरा मामला, जिसे देखने के लिए बने हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस हार से नाखुश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्त, आज चौथे दिन के खेल में इंग्लैंड के तरफ से एक बार फिर से पारी की शुरुआत करने उतरे ओली पॉपी और रेहान अहमद। तभी 77वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की दूसरी गेंद पर रेहान मोहम्मद ने मिड विकेट के दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी 79वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर ओली पॉपी ने सिंगल लेकर अपना 150 रन पूरा कर लिया। इसके बाद फिर से 81वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर ओली पॉप ने ऑफसाइड की दिशा में एक गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी फिर से 82वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद ने लॉगन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी फिर से 83वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर रेहान अहमद को विकेट कीपर केएस भरत का तो कैच छटका पर भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिलाई। रेहान अहमद इस मुकाबले में 53 गेंदों में 28 रन की पारी खेले, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में टॉम हार्टली बल्लेबाजी करने आए। तभी 88वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की चौथी गेंद पर मीडियम की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर से 89वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की 5वीं गेंद पर ओली पॉपी ने स्लिप में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ाने लगे। तभी 91वें ओवर डालने रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर टॉम हार्ट ने गेंद को बैक ओवर की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 92वें ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की छठी गेंद पर ओली पॉपी ने बैकफुट के जरिए गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया, और अब दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे। तभी 95वें ओवर डालने मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर ओली पॉपी ने ड्राइव के जरिए एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर से 97वें ओवर डालने मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर टॉम हार्टली ने एक और शानदार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जड़ दिया। इसके बाद फिर से 98वें ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की चौथी गेंद पर टॉम हार्टली ने पॉइंट की दिशा में एक चौका जड़ दिया, और तभी 100वें ओवर डालने अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर लॉलीपॉप ने एक गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, और इसी के साथ ओली पॉपी 195 रन पर पहुंच गए। तभी 101वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन ने अपनी पहली गेंद पर टॉम हार्टली को क्लीन बोल्ड कर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिलाई। टॉम हार्टली इस मुकाबले में 52 गेंदों में 34 रन की पारी खेले, जिसमें 4 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्कवुड बल्लेबाजी करने। तभी 102वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा ने अपनी छठी गेंद पर मार्कवुड को विकेट कीपर केएस भरत के हाथ कैच चटका पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिलाई। मार्कवुड आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 7 गेंदों पर 0 रन बनाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जैक लीच बल्लेबाजी करने। तभी 103वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर ओली पॉप को क्लीन बोल्ड कर पेविलियन भेजा और इंग्लैंड टीम को ऑल आउट कर दिया। ओली पॉप शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 278 गेंदों में 198 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें शानदार 21 चौके शामिल थे। और इसी के साथ दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम 436 रन बनाई, और अब यहाँ से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 231 रन की जरूरत थी। तो वही दोस्तों, अब भारतीय टीम की तरफ से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो दूसरा ओवर डालने मार्कवुड की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका भेज दिया। तो फिर से इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने स्लिप में 4 रन एक और जोड़ दिया। तो इसके बाद फिर से तीसरा ओवर डालने जो रूट की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, और आज रोहित शर्मा अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी 5वां ओवर डालने जो रूट की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर से 9वां ओवर डालने फिर से जो रूट की 5वीं गेंद पर लो फुल टच थी, उस पर रोहित शर्मा ने आउटसाइड की दिशा में एक शानदार चौका भेज दिया, और अब दोनों ही बल्लेबाज सेट नजर आ रहे थे। तभी 12वां ओवर डालने टॉम हार्ट ने अपनी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को डीप मिड की दिशा में 4 रनों के लिए यशस्वी जायसवाल ने गेंद को भेज दिया। तो इसी ओवर की छठी गेंद पर टॉम हार्ट ने यशस्वी जायसवाल को ओली पॉप के हाथों कैच चटका पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 35 गेंदों में 15 रन की पारी खेले, जिसमें 2 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर डिफेंस करने गए, लेकिन वह गेंद डिफेंस नहीं हुई और सीधा ओली पॉप के हाथों में चली गई, और शुभम गिल आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों में मात्र 0 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में के राहुल बल्लेबाजी करने। तभी 14वां ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर के राहुल ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर से 16वां ओवर डालने टॉम हार्टली की छठी गेंद पर रोहित शर्मा ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका भेज दिया, और इसके बाद 17वां ओवर डालने जैक लीच की दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला रोहित शर्मा के बल्ले से, और रोहित शर्मा अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। तभी 18वां ओवर डालने फिर से टॉम हार्ट ने अपनी 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को LBW आउट कर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। हालांकि रोहित शर्मा ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह रिव्यू कारगर साबित नहीं हो पाया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। रोहित शर्मा इस मुकाबले
मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 39 रन की पारी खेले, जिसमें 7 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए, तभी 25वां ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला के राहुल के बल्ले से, और के राहुल भी आज अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। तभी 27वां ओवर डालने रेहान अहमद की तीसरी, पांचवी और छठी गेंद पर यानी एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौका देखने को मिला अक्षर पटेल के बल्ले से, और इसी के साथ टी ब्रेक का समय हो गया और टी ब्रेक तक भारतीय टीम का स्कोर 95 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद फिर से टी ब्रेक समाप्त होने के बाद बल्लेबाजी करने भारतीय टीम की तरफ से के राहुल और अक्षर पटेल। तभी 30वां ओवर डालने यानी सेशन का पहला ओवर डालने टॉम हार्टली ने अपनी पहली गेंद पर अक्षर पटेल को कैटन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 42 गेंदों में 17 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने, तभी 32वां ओवर डालने की गेंद भारतीय टीम ने लेग बाई को एक चौका मिल गया। तभी फिर से 33वां ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक और लेग बाई का चौका मिल गया। तभी इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जोरूर ने के राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट ऑफ पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वां झटका दिया। के राहुल इस मुकाबले में 48 गेंदों में 22 रन की पारी खेले, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने, तभी 38वें ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी विकेट पर श्रेयस अय्यर मिड विकेट के दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी 39वें ओवर की पहली गेंद पर रन लेने के चक्कर में जडेजा रन आउट हो गए और भारतीय टीम को चौथा झटका लगा। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 20 गेंदों में मात्र 2 ही रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में केस भरत बल्लेबाजी करे, तभी 41वां ओवर की दूसरी गेंद पर जैक लीच ने श्रेयस अय्यर को स्लिप में खड़े जरूर खाते के चटका पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वां झटका दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 31 गेंदों में 13 रन ही बना पाए, जिसमें एक चौका शामिल था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रविचंद्र अश्विन बल्लेबाजी करने आए और अब यहाँ से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए रविचंद्र अश्विन और केस भरत की एक साझेदारी की जरूरत थी। तो केस भरत और रविचंद्र अश्विन यहाँ से सिंगल डबल कर पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 47वें ओवर डाले जैक लीच की चौथी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 10 ओवर तक सिंगल डबल खेलते रहे। तभी 97वां ओवर डालने रेहान अहमद की तीसरी और पांचवी गेंद पर 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला केस भरत के बल्ले से। इसके बाद फिर से 59वां ओवर डालने रेहान अहमद की तीसरी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में एक शानदार चौका देखने को मिला केस भरत के ही बल्ले से। तभी 61वां ओवर डालने जैक लीच की पांचवी गेंद पर एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला रविचंद्र अश्विन के बल्ले से, और इसी के साथ इन दोनों ही के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो गई। तभी 62वां ओवर डालने टॉम हार्टली की छठी गेंद पर केस भरत को क्लीन बोल्ड का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वां झटका दिया। केस भरत इस मुकाबले में 59 गेंदों में 28 रन बनाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए, तभी 63वां ओवर में डालने टॉम हार्टली ने अपनी दूसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन को स्टंप आउट करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वां झटका दिया। रविचंद्र अश्विन इस मुकाबले में 84 गेंदों में 28 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने, तभी 65वां ओवर चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज को लेग बाई का एक चौका मिल गया।